अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज़। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ में जो भी सीखता हूँ, जो भी मैं अपनी लाइफ़ में जो मैंने सीखा है वो मैं अपने दोस्तों तक आगे मूव ऑन करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुँच सके, ठीक है? तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें अपनी लाइफ़ में बी अ सक्सेस एक सक्सेसफुल बंदा कैसे बनना चाहिए, ठीक है? हमें सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना चाहिए? हमें शार्प माइंड होना चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए, ठीक है? देखिए, कामयाबी हासिल करने के लिए बंदे को एजुकेटेड, डेडिकेटेड, ठीक है, या मेहनती होना ज़रूरी नहीं है। अगर ये ज़रूरी है ना, तो उसके साथ-साथ हमें अपना जो शार्प माइंड है, हमें चालाक होना भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम पहले के ज़मानों में की बात करते हैं ना, तो तब लोग मुखलिस होते थे एक-दूसरे के साथ, तब लोग एक-दूसरे के साथ सिंसियर होते थे, ठीक है? एक-दूसरे के साथ लोग एक-दूसरे का फ़ायदा एक-दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते थे, ठीक है? लेकिन आज जो दौर चल रहा है, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस दुरानियों से गुज़र रहे हैं, आज कोई भी इंसान चाहता ही नहीं है कि आप कामयाब हो जाओ। कोई इंसान नहीं चाहता, भले आपका कोई अपना भी हो, बात कड़वी होगी लेकिन सच ज़रूर है और सच को सुनना और इस पे अमल करना, ठीक है? कोई भी इंसान नहीं चाहता कि हम कामयाबी की तरफ जाएँ, ठीक है? हमें कोई एक मुकाम मिले, हम किसी जगह पे लाइफ़ स्टैंड पे खड़े हो जाएँ, ठीक है? तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें एक सक्सेसफुल की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आज की बातें जो हैं वो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ, ठीक है? मेरे साथ हो भी चुकी हैं, ठीक है? जब एक बंदे के साथ कोई चीज़ हो जाती है ना, तो फिर जब वो आगे लोगों तक पहुँचा रहा होता है, तो मकसद यही होता है कि कोई भी भाई जो हमारा है वो कल को शिकार ना हो इस चीज़ का, ठीक है? तो देखें, हमारी लाइफ में जो होता है ना बेसिकली, अब इस वीडियो में जो मैं बात बताऊँगा, वो बात स्टूडेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जॉब होल्डर है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई मिडल क्लास है, ठीक है? कोई भी है, कोई अपर लेवल का है, जो भी कोई अपना मुकाम रखता है ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो बातें हैं, चंद बातें होंगी, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है? देखिए, हमें हर बंदे के सामने अच्छाई नहीं रखनी चाहिए, हमें हर बंदे के सामने अच्छा नहीं बनना चाहिए, ठीक है? हमें किसी को जस्टिफ़िकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हम जो कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, ठीक है? अपना एक गोल सेट कर रहे हैं, ठीक है? अपने गोल सेट के हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है? अब इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बंदा होता है चालाक और होशियार, एक बंदा होता है चालाक और शातिर। शातिर बंदा हमेशा आपको यूज़ करेगा, आपको हर जगह पे यूज़ करेगा, ठीक है? आप अगर बिज़नेस फ़ील्ड में हैं, आप जॉब फ़ील्ड में हैं, आप अगर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल के सारी जनरेशन का यही होता है कि जो रिलेशंस वाले लोग हैं, तो वो आपको यूज़ करेगा, ठीक है? तो शातिर बंदा हमेशा आपको यूज़ करके आगे गुज़र जाता है। तो ऐसे बंदों का शिकार आप लोगों ने नहीं बनना है, इन लोगों से बचना है, ठीक है? अब जो होशियार बंदा होता है, आप अपने माइंड को जब शार्प करते हो, आप अपने माइंड को होशियार एक अपर लेवल पे ग्रोथ करके रखते हो ना, तो जब भी कोई ऐसे बंदे से आपका सामना होता है, ये दुनिया है, आप बिज़नेस, जॉब, एनीवेज़ किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो हमारा सामना हर पर्सन से हो रहा होता है, यानी कि हर जो पर्सन है ना, उससे हमारा सामना ज़रूर हो रहता है। लेकिन जब आप क्या कहते हैं कि किसी भी आप होशियार होंगे अपने माइंड से, आप किसी भी पर्सन का सामना करेंगे ना, जो आपकी नफ्सियात का खेल बनाएगा, तो आप इंशाल्लाह उसको फर्स्ट इमेज में ही पहचान जाओगे, आप उससे अवॉइड करेंगे, ठीक है? हमें उससे अवॉइड करना है, हमें अपनी लाइफ़ का सिर्फ़ एक गोल सेट करना है, उस गोल पे फ़ोकस करना है, ठीक है? आप लोगों ने क्या कहते हैं कि लोगों को जो कोई बंदा है वो आपको क्या कहते हैं, इतना बड़ा मुनाफ़िक है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी ईटीसी बंदा हो सकता है, वो आपको भरी महफ़िल में कोई भी महफ़िल होती है, आप लोगों को थ्रेट करता है, आप लोगों पे कोई टॉन्ट कसता है, आप लोगों की इज़्ज़त-ए-नफ्स के साथ खेल रहा होता है। भाई क्यों खेले भाई, क्यों? बेहद बड़ी सवाल है ना, क्यों? आप मज़दूरी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ईटीसी जो भी काम करते हैं, भाई किसी को क्या हक है कि आपकी इज़्ज़त नीलाम करे, ठीक है? उसके लिए क्या, आपको उस बंदे को छोड़ना होगा। आप अपने एक गोल आप लोगों को ज़ुबान से नहीं, आप अपनी औकात से, आप एक अपनी जब औकात सेट कर लेंगे, औकात बनाएँगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रेंथ पकड़ेंगे ना, तो तब आप उसको जवाब दे सकते हो एक टाइम पे, ठीक है? अब आपने उस बंदे को जवाब देना है हर हाल में, ठीक है? आप किसी के मुताज नहीं बनो, मेहनत कर लो, मज़दूरी कर लो, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लेकिन आप किसी के मुताज नहीं बनो, किसी की बात नहीं सुनो, किसी की बात आप नहीं सुनो। अब मैं इधर अगर अपनी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल यानी कि बताता हूँ आप लोगों को, जो मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात में हो चुका है, ठीक है?
तो आज मैं उस गलती को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं उस गलती से निकलूँ और उस गलती को सेट करूँ, ठीक है? और उसके लिए मैं क्या कहते हैं कि कोशिश भी कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ भी पकड़ रहा हूँ, ठीक है? अपनी वापसी उसी लाइफ़ के एक गोल सेट पे उसी मुकाम पे मैं आना चाह रहा हूँ, ठीक है? यानी कि पर्सनली ज़ाती ज़िंदगी के साथ जो हो चुका है, अगर मैं उसकी बात करूँ ना, तो वो ये है कि जैसे कि मैं बहुत सारी पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड मोस्टली और मैं बहरिया टाउन की सोसाइटियों में काम करता रहा हूँ, ठीक है? जितने भी बहरियाज़ है, बहरिया लाहौर है, कराची है, ठीक है? पिंडी है, इस्लामाबाद इनक्लेव है, ठीक है? तो सब में। और मैंने ये फ़ील्ड जो स्टार्ट की थी ना, वो मैंने स्टार्ट की थी 2019 में, ठीक है? मैंने स्टार्ट किया था। तब गवर्नमेंट अच्छी थी, एक अच्छा टाइम था, ठीक है? मैं एक अच्छे मुकाम पे था। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था ना, अब जो मेरे सीनियर्स थे, ठीक है? तो वो अब उन्होंने कोई भी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि प्लॉट बेचना है, लेना है, देना है, घर बेचना है ना, उन्होंने मुझसे मेहनत करवानी, वर्किंग करनी, मैंने उस पे पूरा दिन वर्किंग करनी है, ठीक है? उस चीज़ को बेच के आना है। लेकिन जब लास्ट में मुझे उसमें से अब मेरा मेरा यानी कि दिमाग इतना शार्प नहीं था, मैं इतना शार्प माइंड नहीं था, मैं एक मिडल क्लास से उठ के यानी कि ऐसा काम करने का जो मेरे किसी भी बड़ों ने नहीं किया, ठीक है? मैंने स्टार्ट किया, तो उनका क्या होना, मुझे उन्होंने क्या क्या पेमेंट देनी, 20,000, 25,000, 30,000, लेकिन एक टाइम लगा जब मैंने अपने दिमाग को यानी कि सेट किया, मैंने चीज़ों को रियलाइज़ किया, सोचा, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार मैं सारा दिन अगर मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत करने के बाद इनकी बातें भी सुन रहा होता हूँ, चीज़ भी मैं सेल आउट कर रहा होता हूँ, प्रॉपर मेरी पूरी मेहनत भी है, ठीक है? और मुझे क्या मिल रहा है? 20,000 क्या? लोग इतने-इतने पेमेंट कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, इतनी अर्निंग कर रहे हैं और मुझे 20,000 मिल रहा है। तो फिर मैंने अपनी चीज़ों को खुद से मैंने स्ट्रेंथ पकड़ी, लोगों के पीछे लगना छोड़ दिया, उनकी बातें सुनना छोड़ दी, उनकी बातों को इग्नोर किया, साथ चलता रहा, लेकिन मैंने अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर दी। लोगों से बाहर मिलना, जुलना, आना, मेहनत करना जब स्टार्ट की, ठीक है? तब जब मैंने अपने यानी कि गोल सेट करके अपने गोल पे आके मैंने मेहनत की, ठीक है? अपने तरीके से वर्किंग कैसे डील्स को मैच्योर करना शुरू किया, क्लाइंट बायर कहाँ से आता है, मैंने उस काम को दिल से, दिमाग से, ठीक है? तेज़ी हाज़िर दिमागी से मैंने समझा। तो वही मैं 1,50,000, 1,50,000, 2-2 लाख रुपए पर प्लॉट पे कमाने लग गया। तब मुझे आइडिया हुआ कि यार मुझे तो ये लोग इतना टाइम अगर मैंने 2 साल अपना टाइम वेस्ट किया है, ये मुझे यूज़ करते रहे हैं, ठीक है? ये मुझे यूज़ करते रहे हैं। इन्होंने मुझे यूज़ किया है, ये तो मुझे जो बताते थे मैं उसके पीछे-पीछे चला जाता था, ठीक है? तो आजकल लोगों की सबसे बड़ी ख़ामी ही यही है, 99% लोगों की ख़ामी यही है कि हम किसी के पास जाते हैं, जाके उसको अगर उससे हमने 2 बातें की, उसने हमसे 2 बातें की, हमने अपनी पूरी पोल खोल के रख देते हैं, हम अपने पूरे दिल के हाल बताना शुरू कर देते हैं। हम बिज़नेस में अगर कुछ हो रहा है, नफ़ा-नुकसान हो रहा है, हम बताना शुरू कर देते हैं। हमारे पास जॉब नहीं है, हम फिर बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है? हम किसी भी मसले में हैं, किसी भी उलझन में हैं, ठीक है? हम उनको बताना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा हमारा हेडेक यही है, ठीक है? जब हम लोगों को ये बताते हैं, क्योंकि आजकल के वो पुराने दौर के लोग नहीं हैं जो हमारे साथ मुखलिस होंगे, जो हमारे साथ चलेंगे, ठीक है? जो हमारे दुःख दर्द को समझेंगे, हमारा फ़ायदा करेंगे, नहीं। अगर वही लोग हमें हमारा इज़्ज़त नफ्स के साथ भी खेल रहे होते हैं, वही लोग हमें क्या कहते हैं थ्रेट भी कर रहे होते हैं, वही लोग हमारी इज़्ज़त को उछाल भी रहे होते हैं लोगों के सामने, 4 दोस्तों के सामने आगे भी, ठीक है? वही लोग हमारा मज़ाक भी बना रहे होते हैं, ठीक है? तो मेरे भाइयों कि आप थो देखो अकेला रहने रहने में ना थोड़ी-सी मुश्किल ज़रूर है। थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है, जब आप ऊपर जाते हो ना एक टाइम पीरियड में, तो इंशाअल्लाह देखना आपको उस रहने में मज़ा आएगा। आपका काम नहीं हो रहा, आपको जॉब से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, पर्सनल इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? आपको कोई भी इश्यूज़ आ रहा है, बिज़नेस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आप जिससे भी मिलो ना, जो भी दोस्त हो, यार हो, कोई भी बैठा हो, तो आप उसको वही बोलो अल्लाह का शुक्र है। बस सिर्फ़ सिंपली बात अल्लाह का शुक्र है, ठीक है? वो कहते हैं ना कि कोई ऐसी नेकी मत करो जो उल्टा अपने ही गले में फिट हो जाए, अपने गले में आ जाए। बातें मेरी थोड़ी कड़वी ज़रूर होंगी, ठीक है? लेकिन आप जो मैच्योर होगा वो इंशाल्लाह समझ जाए। मेरी कड़वी ज़रूर होंगी, लेकिन जो मैच्योर होगा ना वो इंशाल्लाह इस बातों को अंडरस्टैंड करेगा। अब जो स्टूडेंट है वो भी कुछ अंडरस्टैंड करेगा, अगर किसी जो अपनी लाइफ़ से इस सिचुएशन से गुज़र चुका है, ठीक है? तो आपने नहीं बताना, ठीक है? आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ में लोगों का क्या होता है, लोगों की फैमिलीज़ के भी इश्यूज़ होते हैं, लोगों के आजकल हर जनरेशन में हर बंदे का ही होता है, एक रिलेशन होता है, उस रिलेशंस के भी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? हम कई कई बार ये होता है कि हम अपने रिलेशंस के हाथों ही हम क्या कहते हैं कि हम ना कठपुतली बन के नाच रहे होते हैं। सबसे सबसे बड़ी हमारा क्या कहते हैं कि मिस्टेक यही है। हमारी मिस्टेक यही है। हमारी लाइफ़ को डाउन करने की सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक यही है। देखो, हम क्यों किसी के हाथों में अपनी
डायरेक्शन जो हमने खुद चूज़ करनी है, जो गोल हमने खुद चूज़ करने हैं, जिस लाइफ़ की हर चीज़ को हमने खुद अचीव करना है, वो हम किसी और के हाथ में दे रहे होते हैं। वो बोले हमें कॉल उठाओ, वो बोले हमें ये करो, वो बोले हमें फलाँ करो, वो बोले हमें ये करो, हम वही कर रहे होते हैं, ठीक है? क्यों भई? जब हमें अपनी साइड से काम करना है, जब अपनी लाइफ़ हमने खुद सेट करनी है, वो हमें आके तो कुछ दे के तो नहीं चला जाएगा ना। वो हमें आके पैसे तो नहीं दे के चला जाएगा ना, वो हमें रोज़ी तो नहीं देगा ना, लेकिन सब कुछ करना तो हमने है, सब कुछ करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को सारे बोझ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे कंधों पे है, ठीक है? तो जब सब कुछ हमें करना है, तो फिर हम किसी के कहने पे क्यों चलें? फिर हम अपनी लाइफ़ का गोल खुद सेट करें। हम अपनी लाइफ़ की स्ट्रेंथ खुद पकड़ें, हम अपनी लाइफ़ को स्ट्रॉन्गनेस खुद बताएँ, हम अपने दिमाग को खुद शार्प करें। अब अपने आपने अपने दिमाग को कैसे शार्प करना है, ठीक है? आपने अपने दिमाग को शार्प करने के लिए, चालाक बनने के लिए, बी अ सक्सेस मैन बनने के लिए, भले आप जो मर्ज़ी आप जिस भी पेशे से, जिस भी बिज़नेस से, जिससे रिलेटेड है, आप बुक्स का मुताला करो, ठीक है? अच्छे-अच्छे राइटर्स की, बड़ी-बड़ी, ठीक है? अपने माइंड को ग्रोथ करो, पर्सनैलिटी को ग्रोथ करो, अपने ऊपर पैसा लगाओ, अपने माइंड पे पैसा लगाओ, ठीक है? जो पैसा हमने वेस्ट करना, उस पैसे से आप बुक्स खरीदो, 2 से 3 घंटे उन बुक्स को टाइम दो। हम यूनिवर्सिटियों में भी तो फीस भरते हैं, कॉलेजेस में भी फीस भरते हैं, हर जगह पे फीस देते हैं, तो हमें उनका मुताला करना चाहिए। जब हम ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंड करेंगे ना, हमारे दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँगी ना, तो इंशाल्लाह हमारी नफ्सियात के साथ हम किसी को खेलने नहीं देंगे। भले वो कोई लड़का है, भले वो कोई लड़की है, भले वो कोई फैमिली बंदा है, भले वो कोई रिलेटिव्स है, जो भी है, हम खेलने नहीं देंगे। हम बिज़नेस से रिलेटेड है तब हम सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन सकते हैं। हम जॉब से रिलेटेड है तब ही हम 50,000 की जॉब नहीं, लाख रुपए की जॉब कर सकते हैं, ठीक है? हम कारोबार कर रहे हैं, कोई शॉप, किसी भी, तब हम ये सब काम कर सकते हैं अपर लेवल पे। जब हम अपने आप को ग्रोथ करेंगे, अपने माइंड को शार्प बनाएँगे, जैसे भी हम हर काम में मेहनत भी करते हैं, हम एजुकेटेड भी होते हैं, ठीक है? हम प्रॉपर टाइम भी दे रहे होते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी हमें क्यों क्यों नहीं मिल रहा था ग्रोथ? क्यों? क्योंकि हम अपनी सारी खामियाँ तो अपने दोस्तों को बता रहे हैं। हम अपनी लाइफ़ की सारी क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग तो सबके सामने खोल के रख रहे हैं। किसी के सामने बैठते हैं, सब सब अंडरस्टैंडिंग खोल रहे हैं उसके सामने अपनी, सब इश्यूज़ उसके सामने तो हम बता रहे हैं। ठीक है, जब हम अपने ऐप अब खुद से लोगों के सामने बता रहे होते हैं, तो मुझे खुद बताओ हम अब कामयाबी कैसे कर सकते हैं, ठीक है? हमारा सबसे पहला यही है, भले हमारी फैमिली में कोई भी है, भले आपकी फैमिली में आपका भाई क्यों नहीं है सगा, ठीक है? आप उससे भी अवॉइड करो, ठीक है? देखो अल्लाह ताला का भी फरमान है ना कि आपको अपने ऐब छुपाने चाहिए और आप अपने ऐब सिर्फ़ खुदा की ज़ात को बोलो, जिसको पता है, जो आपको सज़ा नहीं दे रहा है, आप उसके सामने वो ऐब पोशीदा करो, ठीक है? वो आप ऐब लोगों के सामने राज़ रखो और दूसरों के ऐब अगर कोई आपको बता भी देता है ना, तो आप उसकी भी चीज़ को राज़ रखा करो, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा। तो भाई एक ही रिक्वेस्ट है सिंपली, कोई पैसे नहीं लगने, कोई कुछ नहीं लगना, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इज़हार करो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।